आप लोगों के बीच आया हूँ अपनी कला दिखाने। जादू क्या है? जादू एक कला है, आर्ट है, विज्ञान है, साइंस है और कुछ नहीं है। जादू तो नहीं, संसार में होता ही नहीं है। भूत प्रेत इस संसार में होता ही नहीं है। हम लोग पूर्वज से सुनते आते हैं कि भूत प्रेत कैसा होता है। भूत प्रेत कैसा होता है, आप इन लोगों में से कोई लोग बताइए। आप लोग अगर देखे हैं या सुने हैं तो देखे कोई लोग हैं भूत प्रेत? नहीं देखे, सुने हैं। कैसा होता है? कैसा होता है? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि व्हाइट ड्रेस में होता है, उजला कपड़ा पहने हुए रहता है। यही सुने हैं? तो गांव में कहावत है, गांव में हम लोग सुनते आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग से, भय से भूत और सबसे डाइन। भय से यानी डर से, बहुत ज्यादा डर गए तो भूत देख लिए, शक हो गया तो किसी को डाइन बनाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ किसी का जब तबीयत खराब होता है, पेट में माथा में दर्द होता है, तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनका तो माइंड कुछ चेंज हुआ है, मगर जो कम पढ़े लिखे हैं या जो अंधविश्वास में अपने आस्था को रखते हैं, वो डॉक्टर के बजाय ले जाएंगे डॉक्टर के बजाय ले जाएंगे हॉस्पिटल, ओझा जो है उनके माइंड में भरम डाल देंगे। उनके यहाँ जाएंगे, झूठों का झाड़ फूक करेंगे और उसके बाद बोलेंगे क्या, गाड़ी चलवे छो स्कूल के गाड़ी घर के उत्तर के तरफ के कोई कह बच्चा है, गाड़ी के बच्चा के अब ये वहाँ से चलेगा, उसको माइंड में ये भरम डाल दिया, उसको माइंड में हो जाएगा कि मेरे घर के उत्तर के तरफ कर रहा हूं। अब चलते चलते सोचेगा और उसको दिमाग नारी पर जाएगा जिसका या तो बेटा मरल है या पति मरल है। जब तो फिर कुछ नहीं, झूठ मूठ तो उसके मन में भरम डाल के उसका शक वहाँ कन्वर्ट। अच्छा, भूत को अब हम कैसे देखते हैं? हम लोग 7वां 8वां के किताब में पढ़े हैं कि कोई भी चीज वाले हम देखते हैं तो रेटिना पे आता है, उसके बाद मस्तिष्क में जाती है, तब जाके हम वो चीज को देखते हैं। हम कहीं जा रहे हैं या घर में ही है, कोई ऐसा घटना घटा हुआ और एटेंडर मेरे मन में वो याद आ गया और हम इतना न ज्यादा डर गए कि वही चित्र मेरे मस्तिष्क में उग गया। मस्तिष्क में कैसा होगा? भूत कैसा? एकदम उजला वस्त्र मस्तिष्क में होगा, रेटिना पे आया, हम देख लिए। सिर्फ हम देखेंगे, दूसरा कोई नहीं देखेगा। तो जब ज्यादा डरने के बाद हम भूत देख लेते हैं। भूत होता नहीं है, मस्तिष्क में उगता है, उसको हम देख लेते हैं। अब आगे हम लोग खेल को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे कुछ खट्टा मीठा से। एक बच्चा आ जाइएगा मेरे पास। आज मैं स्मार्ट मोंटेसरी स्कूल में आया हूँ आप लोगों के बीच। अभी मैं अपनी कला को दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। कल मैं एक बारात गया था जंदाहा, वहाँ नाश्ता हमको मिला। नाश्ता हम किए नहीं, हम इनके लिए लेके आए हैं। उसमें 2 ठो बेसन के लड्डू था जो मैं कुछ नहीं खाया, इनके लिए लेके आया हूँ। है इसमें बेसन? इनका कहना है कि नहीं है। इसमें है? नहीं। अच्छा, मीठा के साथ साथ हमें नमकीन भी मिला था, जैसे कुरकुरे, पकौड़ी, समोसा। मैं कुछ नहीं खाया, सब इनके लिए लेके आया हूँ। चलेगा? इनका कहना है कि कागज है, नहीं चलेगा। रोटी खाते हैं ना? पक्का। गेहूं के कभी कागज की रोटी खाए? नहीं खाए। कागज की रोटी बहुत स्वादिष्ट होता है। मामी तो बोलिएगा कागज की रोटी। इसको फूकिए, फूकिए इसको। अबड़ा के डबड़ा गिली गिली अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा लोग। मेरे हाथ में क्या है? पेट्रोल नहीं है,
दूसरा चीज है जो बिहार में प्रतिबंधित है, वही चीज है मेरे हाथ। शराब। स से शैतान, रा से रावण और ब से बदनसीब। शैतान इसलिए कि इसको सेवन करने वाले लोग भाई भाई को नहीं पहचानते हैं, गला दबा के मार देते हैं। रावण इसलिए कि इसको सेवन करने वाले लोग रावण प्रवृत्ति के होते हैं। माता सीता का हरण हुआ था, मामा भांजे का अपहरण करके उसे फिरौती मांगता है। बदनसीब इसलिए कि इसको सेवन करने वाले लोगों को देखते हैं हम लोग अक्सर कि जब ओवरडोज में आ जाते हैं, कहीं लेट जाते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। बीवी बच्चा कौन बीमार है, माँ बीमार है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको जाइएगा उठाने के लिए, ऊ करेगा और फिर सो जाएगा। सुबह में जब उनका नशा टूटता है तब याद करता है रात मेरी मम्मी की तबीयत खराब था, तब जाएगा देखने के लिए। देखने गया तब तक उसकी मम्मी मर गई। उसके बाद वो रोने लगता है कि अगर मैं समय से मम्मी को डॉक्टर के यहाँ ले जाता तो मेरी मम्मी बच जाती। मैं कितना बड़ा बदनसीब हूँ कि मैं समय से मम्मी को हॉस्पिटल नहीं ले जाता, इसीलिए वो रोने लगता है। तो कहीं से यह अच्छा चीज नहीं है। अभी मोदी जी का एक अभियान चल रहा है नमामि गंगे, जिसके तहत गंगा की सफाई होती है। मैं इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ। तो यह कहीं से अच्छा चीज नहीं है, इसको मैं गंगा जल बना देता हूँ। गंगा जल बना दूं। हमारे देश में जितने भी शहर बसे हुए हैं सब नदी किनारे ही बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले पानी का मुख्य स्रोत नदी हुआ करती थी। तो आप लोग ताली बजाइएगा, ये गंगा जल हो जाए। इसी खेल को हाजीपुर में एक तांत्रिक हुआ करते थे। जिस समय अपने यहाँ शराबबंदी लागू नहीं था, उस समय इस खेल को वो दिखाते थे। दिखाते कैसे थे? उनका कहना था कि मैं पैसा फीस उस नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ झाड़ फूक करूँगा। उनके यहाँ जितने भी दिन भर में झाड़ फूक कराने वाले जाते थे, उनको सिर्फ एक ही बात बताते थे कि हम पैसा नहीं लेते हैं, हमारे चीज़ के लिए या हमारे इष्ट के लिए हमें एक बोतल शराब दे दें। एवं प्रकार से दिन भर झाड़ फूक करते थे और शाम होते होते उनको पास 100-150 बोतल शराब जो है जमा हो जाता था। उनको शाम में जाके बेच लेते और उसको किस ट्रिक से करते थे उस ट्रिक को मैं बताता हूँ। उनके पास सारा ब्रांड जो है उपलब्ध रहता था। जो ब्रांड कोई देने आया उसका जो है उनके पास उपलब्ध रहता था। मेरे हाथ में जो देखे तो वो शराब नहीं था, इसमें पानी था। पानी के साथ मैंने आयोडीन मिलाया था। आयोडीन ये नहीं कि घर में नमक होता है उसमें होगा, सिक्लाडीन, बीटाडीन, ग्लाइडीन, जिससे घाव का ड्रेसिंग किया जाता है। उसमें इसी को इसमें मिलाएंगे और ये कलर हो जाएगा। ये बिल्कुल हो गया शराब के कलर। इसमें सोडियम थायोसल्फेट 2 दाना डालेंगे। सोडियम थायोसल्फेट देखने में बिल्कुल चीनी के जैसे होता है। सुबह में अगर मम्मी जा रही है चाय बनाने और सुबह सुबह अगर ये मिल जाए तो कहीं इसी में न चाय बना, देखने में ऐसा ही होता है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह धीरे धीरे साफ होगा। इसको ऐसे ही अगर रख दे तो धीरे 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 साफ होगा। अगर इसको एक बार हिला देंगे तो बिल्कुल साफ। इसी विधि से बाबा बेवकूफ़ बनाते थे और हम लोगों को ठगते थे। चाय बना मेरे हाथ में कुछ है? मुंह में? गिलास में पानी के सिवा और कुछ? मेरे हाथ में एक ब्लेड है। इस ब्लेड को कोई भी लोग चेक कर सकते हैं। बहुत जगह बहुत लोग बोलते हैं
ये प्लास्टिक का है सर, इसको चेक कीजिए ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, चेक कीजिए। इसको मैं खा जाऊंगा। बहुत निकल चीटिंग कर रहा है। अरे ब्लेड के अंदर ब्लेड लगा के रखते भैया नकली है। घर में जब कार्ड आता है, घर में जब कार्ड आता है, जिस बाराती में डीजे उजे खूब बढ़िया है, उसमें बच्चा जो है बोलेगा पापा जी इस बाराती में आप मत जाइएगा, इस बाराती में हम जाएंगे। और बाराती में चल देगा और सबसे आगे जाके नागिन नाच शुरू कर देगा। जितना संगी साथी है सबको पीछे ठेल देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितना भी वीडियो कैमरा से उसका जो है फोटो खिंचा रहा है, उसमें हीरो के जैसे सिर्फ उसी का फोटो है, बाकी सब कोरस में नजर। ऐसा कोई बच्चा है तो आ जाइए।